अब हम कॉमिक्स पढ़ेंगे। किससे? अमिताभ के बच्चों का व्यापार। अब हम कहानी पढ़ेंगे बच्चों का व्यापार का अगला भाग। किससे? अमिताभ के बच्चों का व्यापार। इसके इसके पहले हमने देखा था कि बच्चे इधर उधर भाग गए हैं और ठीक तभी हे भगवान विदेशी मेहमान आ गए। अब हमारी कोई मुसीबत आ गई। वो बच्चा कहाँ है? हम उसे लेने आए हैं। मुझे बेहद अफसोस है मैडम कि बच्चे कमरे से भाग निकले, लेकिन घबराइए नहीं, हम उन्हें फौरन पकड़ लेंगे। सुनो मैन, फौरन जाकर बच्चा यहाँ लाओ, वरना मालूम है हमने तुम्हारे बॉस को पूरे $50,000 दिए हैं। मैंने भी यही सोचा था, बच्चे गोद लिए जाने का गैर कानूनी धंधा, मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। और फिर सुप्रीमो अपने काम में जुट गए। सबसे पहले सब बत्तियां गुल और उसके बाद उसने चुपचाप एक एक गुंडे की मरम्मत शुरू कर दी। डिशूम धाम। हाल हाल ही घटनाओं से बदमाशों की टोली के यूं ही होश-हवास से गुम हो रहे थे। इस नए हमले से वे बौखला उठे। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? कहो, और चुराओगे बच्चे? करोगे उन्हें बेचने की जरूरत? अचानक भक्त से बत्तियां जल उठी। सुप्रीमो जरा भी हिले डुले तो सीधे ऊपर भेज दूंगा। हुर्र! फिर समुद्र तट पर मैंने आपके प्लेन का इंजन बिगाड़ कर रख दिया है। अब आप सब पुलिस के आने तक इसी टापू पर रहेंगे। चलो बच्चों। एक ओर सुप्रीमो ने गुंडे को रोक कर रखा और दूसरी ओर सब बच्चे पनडुब्बी में जाकर बैठने लगे। बाद में पुलिस मुख्यालय में, अरे अरे, ये सब क्या है? ये बच्चे कौन है? और तुम सुप्रीमो? गौर से सुनिए सर, ये वे बच्चे हैं जिन्हें देश के कोने कोने से भगा कर लाया गया है और जिन्हें बाद में मोटी रकम के बदले निसंतान विदेशियों को भेज दिया जाता है। जब सुप्रीमो पूरी कहानी सुना चुका और बच्चे उड़ाने वाला गैंग अभी भी उसी टापू में अटका है, आप फौरन एक दस्ता वहां भेजिए। वह सब तो समझ गया सुप्रीमो, लेकिन तुमने अभी तक सबसे नई खबर नहीं सुनी है क्या? जीवनदान बाल आश्रम से फिर बच्चे उड़ाए गए हैं। कल रात को 10 बच्चों का अपहरण हुआ है, लेकिन टापू में मिले सारे बच्चे मैं यहाँ ले आया हूँ। मैंने वहाँ अच्छी तरह से ढूंढ लिया है। तब जरूर उसका कोई और अड्डा होगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे मिलने बाकी हैं। चिंता से आकुल व्याकुल सुप्रीमो जीवनदान बाल आश्रम जा पहुंचा। सुप्रीमो, तुम्हें देख कर जरा हिम्मत बंधी। यहाँ एक नई आफत टूट पड़ी है। मुझे मालूम है कल रात को कुछ और बच्चे का अपहरण हो गया। हाँ, और उनमें विजय नामक लड़का भी था, जिसे खुद ही मिस्टर अमिताभ बच्चन मेरे आश्रम में लाए थे। हे ईश्वर, अब मिस्टर बच्चन को अपना काला मुंह कैसे दिखाऊंगा? लेकिन आपका सुरक्षा प्रबंध एकदम अमोघ था, फिर कैसे? हाँ था तो, बिंदु गुंडों ने उसे निष्फल कर दिया। उन्होंने सारे बिजली के अलार्म निष्क्रिय कर दिए और पहरेदारों को बेहोश कर दिया। बड़े ताज्जुब की बात है, कोई बहुत ही होशियार गैंग लगता है। अरे हाँ, हमने कई चुराए बच्चे ढूंढ निकाले हैं। और सुप्रीमो ने द्वीप पर हुई घटनाओं ने सविस्तार सुना दी। ओह अच्छा, अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद सुप्रीमो, अब मैं चलकर उनसे मिलूं। नमस्ते। सुप्रीमो झटपट अपने फ्री टापू जा पहुंचा। तुम कहाँ गायब थे? ट्रांसमीटर रिसीवर की सुई इधर उधर घूम रही है और सब नंबर भी अस्त व्यस्त हो गए। मुझे मालूम है विजय को कोई उड़ा ले गया है। आओ मेरे साथ। हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हुए। ट्रांसमीटर की सुई की दिशा में उड़ चले। हाँ, अब दूरी कम हो रही है। हम सही दिशा में जा रहे हैं। करीब 3 घंटे उड़ने के बाद हम अपनी जगह के पास पहुंच रहे हैं। यही कोई 30 किलोमीटर का फासला बचा है। अचानक रिसीवर एकदम कोरी प्लेट हो गया
कोई ढीली हो गई, सुई ढीली हो गई और नंबर भी गायब हो गए। लो, जहाज का कंट्रोल तुम संभालो, मैं देखता हूँ क्या बात है। यह एकदम दुरुस्त है। सिर्फ उस रिसीवर के सिवाय आखिर क्या बात हो सकती है? यही कि उन्हें विजय के ट्रांसमीटर का पता लग गया और उन्होंने उसे निष्क्रिय कर दिया है। ओ गॉड, बेचारे विजय का कि ना जाने क्या दुर्दशा हो रही हो। अब हम उसे कैसे खोज पाएंगे? यदि मेरा अंदाज सही है तो हम ठीक उसी जगह के ऊपर उड़ रहे हैं जहां उसे बंद कर रखा है। नी, नीचे नीचे चारों तरफ घना जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है, पर नहीं, वह एक गांव नजर आ रहा है। चलो वहां उतर कर पूछते हैं। कुछ मिनटों बाद, अरे भाई सुनो, हम शहर से आए हैं, उस जंगल के बारे में हमें कुछ बता सकते हो? तो वह जंगल भूतहा, रात को वहाँ भूत नाचते हैं। भूत? अरे नहीं, क्या गप भागते हो? नहीं, एकदम सच, मैंने खुद भूत देखा है वहाँ। क्या तुमने कभी जंगल में किसी आदमी या मोटर की आते जाते देखा है? नहीं, ना आदमी ना मोटर, सिर्फ भूत। बेहद शोर होता है, मनुष्य जगह है वह। कहो, कुछ समझ में आया? अगर ये स्थान भूता है तो यहाँ से भाग निकलने में ही खैर है, क्यों ना, है ना? कैसी बेवकूफ़ी की बात करते हो? मुझे पूरा यकीन है कि विजय यहीं कहीं है। हम रात पड़ने तक रुकते हैं और उसके बाद हकीकत हकीकत करेंगे उसी रात। सुप्रीमो देखो। ओहो, सुप्रीमो, उनकी ओर बढ़ा। अरे, मेरे साथ आओ, चलो एक आध भूत हम भी पकड़ लें। और ठीक वही जो मैंने सोचा था, फास्फोरस से पुता हुआ गुब्बारा सीधे साधे गांव वालों को यहाँ से दूर रखने की बढ़िया चाल थी। चलो चले। वे जंगल के और भी घने भाग में पहुंचे कि अचानक, सुप्रीमो देखो, कितना प्यारा हिरन, इसे चीतल कहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह यहाँ पाया जाता है। देखो, हिरन बच्चों से जरा भी डर नहीं रहा। अचानक, दुष्ट मक्कार, वे हिरणों को पकड़ने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर क्यों? चलो इनका पीछा कर देखें जरा देर में। अरे ये क्या, जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा मकान, और देखो, इसे किसी चालाकी से छिपाया गया है। बहुत खूब। उस पहरेदार का ध्यान बटाना होगा। सुनो। एंथनी बेधड़क उस आदमी के पास जा पहुंचा। ए, तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? मुझे भूत लाया है यहाँ। ये चालें यहाँ चलने वाली नहीं। ए हैं? वाह सुप्रीमो, कमाल है। वे मकान में घुसे। वे छाया में छुप गए। पीछे हटो। पता नहीं ये फट फट की आवाज कैसी है? सुप्रीमो ने कमरे में झांक कर देखा। हिरणों की खाल किसी रसायन में डुबोई जा रही है। फिर उन्होंने दूसरे कमरे में झांका। यहाँ उन पर पालिश किया जा रहा है। आखिर क्या चल रहा है यहाँ? मैं समझ गया, यहाँ हिरणों का चमड़ा पूरी तरह सूखा बनाकर विदेश भेजा जाता है। अरे ये तो वही है जो उस टापू पर आया था। क्यों, सब ठीक ठाक है ना? एकदम ठीक है सर। सुप्रीमो विजय यही है, अन्य 3 लड़कों के साथ। हमें पहरेदारों की छुट्टी करनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ। फिर ए, तुम कौन हो? कौन हो? काम क्यों नहीं कर रहे? क्या करूं? वह आदमी मुझे काम नहीं करने देता। हाँ, एक मिनट रुको, मैं इस लड़के के साथ जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। अच्छा, तड़ा कि अच्छा, खां साहब, हाथ ऊपर। सुप्र, सुप्रीमो, एंथोनियो, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। अचानक, खान, दरवाजा खोलो। कौन है यह? एक पहरेदार पासा।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दरवाज़ा बस ज़रा सा खोल कर तुम उसकी बात सुनोगे और उसका जवाब दोगे। कोई चाल वाल चली तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? हाँ 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 हाँ। तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? आखिर बात क्या है? बच्चों को लाले में बंद करके फौरन हाल में आ जाओ। बास हमसे कुछ बातें करेंगे। रतन को भी बता दो, ठीक है? तुम चलो, मैं बस पीछे पीछे आता हूँ। अरे वाह! सब बदमाशों को उनके पास के पास पकड़ने का इससे बढ़िया मौका भला कहाँ मिलेगा। चलो बच्चों। हाँ खां साहब, चाबियाँ दो। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस और उसे कस कर बांध कर वे बाहर आए। हम दूसरे लड़कों को भी छुड़ा लेंगे। हमारी बड़ी संख्या ही हमारी ताकत बनेगी। फिर जल्दी ही सब लड़के मुक्त कर दिए गए। चुप चुप, यही हाल है। अब खेल खत्म यारो, हाथ ऊपर उठा दो। अचानक किंतु सुप्रीमो को पकड़ना कोई आसान बात तो थी नहीं। और फिर धड़ाम, उसे पकड़ो। तड़ाक, एक बदमाश पर चार चार लड़के टूट पड़े। सुप्रीमो और बच्चों का पल्ला भारी रहा। डिशुम 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 डिशुम, सीधे ही इनका बात कहाँ गया? लगता है हमारी हाथापाई के वक्त वो कहीं खसक गया। कोई बात नहीं, वह बचकर कहाँ जाएगा। चलो अब सब मार्च करना शुरू कर दो। हेलीकॉप्टर से सुप्रीमो ने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन लगाया। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही है, आप यहाँ फौरन आ जाइए। थोड़ी देर बाद, सुप्रीमो तुमने फिर हमारी मदद की। आप बाकी सब बच्चों को अपनी वैन में ले जाइए सर। इन दोनों को मैं अपने कॉप्टर में ले आता हूँ। ताज्जुब की बात है यह कि इनका बास वहाँ से गायब कैसे हो गया। जरूर उस मकान में कोई गुप्त रास्ता होगा। सुप्रीमो, तुम बास के भाग जाने से ज्यादा निराश नहीं दिख रहे। जरूर तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। जीवन दान बाल आश्रम वापस पहुँचने पर विध्वंस विश्वबंधु साहब, सब लड़के विद्वांसों के चंगुल से छुड़ा लिए गए और पुलिस स्टेशन में हैं। आप मेरे साथ चलकर उनका स्वागत नहीं करेंगे? हाँ हाँ जरूर। पुलिस चौकी पर, सर उस विदेशी दंपति को बुलवाइए तो इसी वक्त। तुम सबको देख कर बड़ी खुशी हुई बच्चों। जैसे ही वे पति पत्नी वहां पहुंचे, यही है, यही आदमी है जो हमसे $50,000 लिया और बोला हम सुंदर सा बेटा देगा। हाँ हाँ हाँ। अब आप कहाँ चले विश्वबंधु साहब? अभी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। चिंता, कितना धूर्त व्यक्ति है ये। पाखंडी बच्चों का रखवाला बनता है, तभी तो अपहरण इतनी आसानी से हो गए। इसे सुरक्षा का सारा बंदोबस्त मालूम था। सुप्रीमो, तुम्हें किन शब्दों में धन्यवाद दूं? एक ही बार में तुमने दो भयानक अपराधों को खत्म कर दिया। बच्चों के गैर कानूनी रूप से देश के बाहर भेजे जाने और पशुओं के चमड़े का अवैध व्यापार, दोनों अपराधों का भांडा फोड़ दिया। धन्यवाद कोई जरूरत नहीं सर। देश या बच्चों के लिए काम आना तो मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है। विजय, जब उन्होंने तुम्हारे पहरे होने का ढोंग पकड़ लिया तो तुम्हारी बड़ी मुसीबत हुई होगी, क्यों? हाँ, बड़ी जोरदार पिटाई हुई भैया, लेकिन उसकी परवाह नहीं। इस काम में प्रशंसा के साथ साथ पिटाई खाने की आदत भी होनी चाहिए है। हाँ हाँ हाँ, खूब विजय,